बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। क्या हो रहा है? देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से हम और आप अलंकरण समारोह का शुभारंभ करें उसके पूर्व सकल जैन समाज इंदौर का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए हम और आप कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम समग्र जैन समाज के प्रभाव प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिबद्ध गुरु भगवंतों की कृपा मिली, पुण्यवाणी भी खूब खुली, अंतर में शुभ भावों की माला से तप की आत्म ज्योति जली। ऐसे तपस्वियों का सम्मान अलंकरण समारोह यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। और आइए हम और आप अलंकरण समारोह का शुभारंभ करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूँगा चित्त अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा शीघ्र चित्त के करीब पहुँचेंगे और आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। हमारे जैन फोरम से श्रीमान कांतिलाल जी बम, अशोक जी मेहता, राजीव जी मांडावत, भगवत सिंह नागौरी, पृथ्वी जी जैन, महेंद्र जी वापना, संजय जी जैन, शांति जी भामावत, अनामिका जी वाकलीवाल, कल्पना जी पटवा, भारती जी मूणत, साधना जी भादावत, प्रदीप जी बड़ियाता, श्री इंद्र कुमार जी शेट्टी और कार्यक्रम के संचालक श्रीमान राजेश जी चौरड़िया, ये सभी चित्त के करीब पहुँचेंगे। और धर्म प्रभावना समिति की ओर से मैं समस्त पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा, वे पहुंचेंगे और आज की मांगलिक क्रिया दोनों समिति मिलकर संपन्न करेंगी। सभी पहुंचे। परम पूज्य मुनिवर के चित्तनारायण का कार्यक्रम हमारे जैन फोरम और धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी मिलकर कर रहे हैं। दोनों पहुंच जाएंगे। हमारे मुकेश जी पाटोदी यजमान और धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी पहुँचे और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्त नारायण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ गुरुवर पधारो गुरुवर। और आइए कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं सभी को आमंत्रित करूंगा। निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आगे का कार्यक्रम विधिवत यहाँ पर प्रारंभ होगा। मैं जैन फोरम के समस्त पदाधिकारियों को और धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के स्त्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम आपके आशीर्वाद से प्रारंभ हो। सभी आ जावें, सभी आ जावें गुरुवार के चरणों में शीर्ष पर चढ़ाने के लिए। और साथ में शिरोमणि संरक्षक पवन जी गोदा दिल्ली, आदिनाथ चैनल, श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जयपुर, शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर, इसी क्रम में मनोज जी क्योला भोपाल और नरेश भाई सूरत शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ये सभी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के स्त्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे अलंकरण समारोह के प्रारंभ के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बम जी आ जाएं। हमारे जैन फोरम के समस्त पदाधिकारी, हाँ धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी और सम्मानीय अतिथि श्रीमान पवन जी गोदा दिल्ली, आदिनाथ चैनल, शिरोमणि संरक्षक सुनील जी पहाड़िया जयपुर, शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर, मनोज जी क्योला भोपाल और शिरोमणि संरक्षक नरेश भाई सूरत, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के स्त्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे, हे गुरुवर आपके आशीर्वाद से हम अलंकरण समारोह प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशीर्वाद देते हुए
आज्ञा प्रदान करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी पदाधिकारी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे जैन पूर्वण के समस्त पदाधिकारी और साथ में धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी जहां जिसका स्थान निर्धारित है वहां पर पहुंच जाएं और आइए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम एवं धर्म प्रभावना समिति के सौजन्य से अलंकरण समारोह परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में प्रारंभ हो रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे जैन फोरम के समस्त पदाधिकारी, धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी, आपका जहां स्थान निर्धारित है वहां पर व्यवस्थित पहुंच जावें। और आइए आगे के कार्यक्रम के लिए संचालन की मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजेश जी चौरड़िया वे आए अलंकरण समारोह का संचालन प्रारंभ करें। हेलो, सादर जय जिनेन्द्र। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम एवं धर्म प्रभावना समिति यहाँ पधारे हुए सभी तपस्वियों का, सभी अतिथि का और सभी समाजजनों का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। निवेदन है कि आप सब लोगों के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था की गई है। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया जो भी यहाँ लोग पधारे हैं उनको बैठने की व्यवस्था देवें और उनको बैठने का उनका उपक्रम शुरू करवाएं तो हम प्रोग्राम को, इस आयोजन को आगे बढ़ा सकें। प्रभु कृपा है हम पर कि इस धर्म पंडाल पर, सुधर्मा पाठ पर विराजित जिन शासन के सुमेरु प्रमाण सागर जी महाराज साहब का सानिध्य हमको मिल रहा है। इस तपस्वी अभिनंदन समारोह में कई तपस्वी ऐसे हैं जिन्होंने 85 उपवास किए, 61 उपवास किए। निश्चित ही जिन शासन की जिस पताका को वो फहराया उन्होंने, हम सब उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। जहां तक अनुमोदना की बात है, शब्दों के अगर संसार में हम जाकर देखें तो अनुमोदना एक शब्द होता है, अनुमोदना एक बात होती है। लेकिन अगर उसे दूसरी तरफ से भी देखें तो अनुसरण करते हैं। हे तपस्वी, आपने जो तप किया, आपने जो कर्मों की निर्जरा करी, संसार में सबसे ज्यादा अगर कठिन है तो भौतिक सुखों का त्याग करना है। हमारे जिन शासन के प्रहरी, शंका समाधान के जनक, भावना योग के प्रवर्तक, गुणायतन सेवायतन के प्रणेता, भक्तों की आस्था का केंद्र, जन जन के नायक, परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में ये बात हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भौतिक सुखों का त्याग करना निश्चित ही बहुत कठिन है। लेकिन जिन्होंने भी गुरुदेव, ये बात गुरुदेव के जितने भी सब मंडल हैं, सब साधु, सब भगवंत हैं, ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उन्होंने बहुत पहले, आज से कई साल पहले अपने जीवन में भौतिक सुखों का त्याग किया। लेकिन जिन्होंने तपस्या के रूप में इस चातुर्मासिक अवसर पर भौतिक सुखों का त्याग करके उपवास किए हैं, उन सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। परंपराएं अपनी जगह है, निभाने की प्रवृत्ति हम में होना चाहिए। थोड़ा फास्ट करिएगा। हाँ, बहुत गति दे। 9 बजे साहब जी। सबसे पहले यहाँ पर मैं मंगलाचरण के लिए पुलक महिला मंच की महिलाओं को बुलाऊंगा और पधारें और मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मंगलम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्व
जय बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की जय। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, परम सौख्यधारी जगोत्तम तुम ही हो शिव पथ प्रणेता महोत्तम प्रभु हो, परम वीतरागी जगत जन हितैषी न दिखता प्रभु और तुम सा जहां, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे अंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, महासौख्य करता सभी पाप हरता, कि जिन देशना में अमृत ही झरता, जो श्रद्धा से ध्याता परम पद वो पाता, निकट में ही मुक्ति दिखती यहाँ, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। जय बोलिए शंका समाधान प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। धन्यवाद पुलक महिला मंच। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम एवं धर्म प्रभावना समिति के अथक प्रयासों से आज का ये सौभाग्य हमें मिला है। इस धर्म सभा में, इस धर्म मंडप में प्रमाण सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में तपस्वी अभिनंदन करने का हमें एक अवसर मिला है। जैन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम अपने सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है। विगत 4 साल से कई ऐसे काम हैं जो समाज की एकता के लिए, समाज के धर्म की आस्था के लिए वो निरंतर करते रहे। मैं एसोसिएशन की विस्तृत जानकारी के लिए जिन्होंने ये स्वप्न देखा, जिन्होंने इस स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया, श्री अशोक जी मेहता को यहाँ आमंत्रित करूँगा कि कृपया जैन एसोसिएशन फोरम के बारे में और उसकी गतिविधियों के बारे में इस सभा मंडप को अवगत कराएं। पधारें अशोक जी मेहता। सभा मंडप में उपस्थित आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, गुरुवर प्रणाम सागर जी और सभी संतों के चरणों में वंदन। आज का दिन इंटरनेशनल जैन फोरम के द्वारा प्रतिवर्ष हम तपस्वी अलंकरण समारोह मनाते आए हैं और जैन फोरम का गठन हमने जो किया जैन समाज के प्रभाव, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व के लिए किया है। लोग हमसे पूछते हैं
जब मैं किसी सभा में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि श्वेतंबर समाज से ये आए हैं। मैं कहता हूँ भैया न मैं श्वेतंबर हूँ न दिगंबर हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जैन हूँ। और यही भावना सबके दिल में जगाना जैन फोरम का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए हमने, आप धार्मिक अपने समाचारी अपने अनुसार करें, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन जितने सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं जहां आपको अपना सार्वजनिक एकता दिखाना है, वहां आप सिर्फ जैन के रूप में प्रकट होंगे। आप याद करें, कुछ आपको ऐसे तथ्य मेरे को बताना आज आवश्यक भी है। भारत सरकार की जनसंख्या में आप मात्र 45 लाख हो, जबकि आप करोड़ों में हो। आप लोगों को अब अपना ये लक्ष्य बदलना पड़ेगा, अपने आप को जैन साबित करना पड़ेगा। आपको अपने इसमें जब भी जनगणना हो उसमें आपको धर्म और जाति में जैन लिखना पड़ेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रणाम सागर जी ने हमें इस बात की स्वीकृति दी कि नहीं, जैन एकता होना चाहिए, और मैं इसका प्रबल दावेदार हूँ। कतिपय कुछ ऐसी घटना हुई कल, अप्रत्याशित जिसको कहेंगे, हालांकि उसका अभी कोई निंदा का समय नहीं है, पर यह कहना आवश्यक है कि जिन भी महान ताकतों ने आज तपस्वियों के अलंकरण समारोह में आने से श्वेतंबर समाज के किसी संत को रुकने के लिए कहा या समाज के किसी बंदे को रुकने के लिए कहा, हम सब उसकी आत्म शांति के लिए नवकार मंत्र का पाठ करें। ईश्वर उनको शांति प्रदान करे, ईश्वर उनको सद्ज्ञान प्रदान करें कि जैन एकता की भावना को ठेस न पहुँचाए। तपस्वी संत से, भगवान से तपस्या के बाद बड़ा माना गया है। तो आज जो अनुमोदना हो रही है, यह हमारे सबका और पूरे समाज का गर्व है कि आज आप करीब 400 तपस्वियों का हवा मंडल इस क्षेत्र में हवा में सुगंधित महसूस करा रहा है। और जो भी यहाँ पधारे हैं वे सब सौभाग्यशाली हैं, और हम निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे। हमने धार्मिक शिक्षकों का सम्मान समारोह किया, समाज के जितने वयोवृद्ध हैं उनका सम्मान किया, जितने मेधावी हैं उनका हम करते आए हैं। ऐसे 140 सीटें हमने पिछली बार फ्री कराई थी जैन समाज के बच्चों के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग आगे आने की पूरी कोशिश में हैं, और उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे जो समाज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान उनको शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा में ठंडक दे, उनके घर में शांति रखे। कृपया आप कभी भी भविष्य में किसी ऐसे में उसमें ना आए, सिर्फ एक ही लक्ष्य रखें कि हम जैन हैं, हम सब एक हैं। और गुरुवार जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुवार जी का आशीर्वाद, आज इतना जो महकता बड़ा बृहद कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं, और हमारे साध्वी भगवान भी पधार रहे हैं, रचना श्री जी और शीतल श्री जी और राजेश मुनि जी हमारे पधार चुके हैं। और ये एक देखिए बड़ा अच्छा समागम है। हम सब एक बार, सब जने एक बार जोर से कहेंगे, हम सब जैन हैं, हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जैन। सबको बहुत बहुत शुभकामना। और आप सब लोगों का जो आभा मंडल से इंदौर गौरवान्वित हुआ है, हमें कोटि कोटि उसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। जय जैन। धन्यवाद अशोक जी। साध्वी मंडल पधार चुका है, उनके चरणों में बहुत बहुत सादर वंदना। सुना था बचपन में कहीं, गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनने का अवसर भी मिला कि महावीर भगवान को जब अपने कर्मों की वेदना से गुजरना पड़ा और जब उन्होंने पाड़ने का निश्चय किया तो कई अभिग्रह मन में थे। वो अभिग्रह आज से 2500 साल पुरानी बात है, लेकिन आज के युग में भी एक ऐसे अभिग्रहधारी साधु है हमारे बीच में जो कठिन से कठिन अभिग्रह लेकर अपने बेले का पालना करते हैं। मैं बड़े विनय भाव से गुरुदेव राजेश जी मुनि जी साहब को निवेदन करूंगा कि यहाँ पधारें और इस सभा मंडप को अपनी ओजस्वी वाणी से प्रेरित करें। राजेश मुनि महाराज साहब यहाँ पधारें। ये चला
चुप हो जाए ऐसा बोल दो ना। सभी लोग सभी से निवेदन है कि ऐसा कहते हैं कि देखिए बोलना एक कला है, लेकिन मौन रहना सर्वश्रेष्ठ कला है। गुरुदेव अपने आपके उनके विचारों से अपनी प्रेरणा पुंज को जब चमकाएंगे तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप थोड़ी देर के लिए सब शांत रहें और अपनी जगह पर बैठें। निवेदन है सबसे। यहाँ पर विराजित पूज्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज साहब, महासती तेरापंथ समाज से पूज्य श्री एवं समस्त एवं समस्त बैठे हुए श्रावक एवं श्राविकाओं, जितने भी सफ़ेद साड़ी वाली महिलाएं हैं, जितनी भी सफ़ेद साड़ी वाली महिलाएं हैं, या तो पंडाल में से बाहर चले जाए या मेरे पास आके बैठ जाएं। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी शांति से रहें और जो व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रहे हैं प्लीज़ बिना बोले आप व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें। जी महाराज साहब बोलिए। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग अपना कार्य बंद कर दें। संत सती के बोलने पर कोई भी व्यक्ति अपने कार्य नहीं करे। बंधुओं, एक व्यक्ति चौपाल पर बैठा था और एक शहर से व्यक्ति आया, आ करके बोला, भाई साहब आप क्या करते हो? बोले मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। बोले कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? बोले मैं क्या करूँ? बोले कुछ नौकरी कर लें। अच्छा नौकरी करने से क्या होगा? बोले कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा। पैसा इकट्ठा करने से क्या होगा? बोले ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए तो आप एक धंधा कर लेना। धंधा करने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो कोई भी लड़की वाला लड़की देगा, आपकी शादी हो जाएगी। शादी करने से क्या होगा? बोले उससे बच्चे होंगे। बच्चे होने से क्या होगा? तो बोले आप उनको पढ़ाना लिखाना बड़ा कर लेना। अच्छा बड़ा करने से क्या होगा? तो बोले फिर वो दुकान संभाल लेंगे। अच्छा उनके दुकान संभालने से क्या होगा? तो बोले फिर आप आराम से बैठना। तो उन्होंने कहा भैया अभी कैसा बैठा हो? अभी भी तो मैं आराम से ही बैठा हुआ हूँ। तो इसलिए याद रखना कि दुनिया के जितने भी लोग होंगे वो आपको घुमाने फिराने उलझाने का रास्ता बताएंगे, पर भगवान महावीर स्वामी ज्ञान दर्शन चारित्र तप का मार्ग बताएंगे और वो एक रहने का और साथ में रहने का मार्ग बताएंगे। कोई भी संत सती जब मर जाएंगे, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे मंदिर वाला हो, चाहे थानक वाला हो, मरने के बाद दूसरे संत सती लिखते हैं कि ये बहुत अच्छे संत थे और हमारे जैन धर्म की बहुत अपूरणीय सती हो गई। पर मुझे लगता है कि मरने के बाद तुम एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हो, तो जीते जी एक दूसरे की प्रशंसा करने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है क्या? जैन समाज के कुछ लोग मूर्ति को मानते हैं, कुछ लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं, कुछ लोग मुपत्ति बांधते हैं, कुछ लोग कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग कपड़े नहीं पहनते। सभी की अपनी अपनी आस्था है, पर किसी की किच कृपणा करने से
क्या मुपत्ति वाले मुपत्ति निकाल देंगे? क्या दिगंबर लोग कपड़े पहन लेंगे? तो याद रखने का कि छोटा सा जीवन मिला है और इस छोटे से जीवन में यदि हम लोग प्रेम से रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, तो हमको लाभ का कारण हो जाता है। जंगल के अंदर रेस चल रही थी और रेस में बताया गया कि जो भी व्यक्ति उस सिंहासन पर पहले पहुंचेगा वह व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा। कौन कौन कंपटीशन में? एक कुत्ता आया, बोले मैं भी कंपटीशन में। एक गधा आया, मैं भी कंपटीशन में। गधा पता था कि कुत्ता जीत जाएगा और कुत्ते को भी पता था कि गधा हार जाएगा, क्योंकि गधा धीरे चलेगा, मैं तेज चलूंगा। पर जैसे ही कुत्ते ने चलना चालू किया, गधे ने चलना चालू किया, चौराहा आया, चौराहे पर 4 कुत्ते मिले और वो कुत्तों ने उस कुत्ते को परेशान करना चालू किया। वो कुत्ता उनसे निपटा, अगला चौराहे फिर 4 कुत्ते मिले। ऐसा करते करते वो कुत्ता अपने जाति भाइयों से लड़ता रहा और गधा धीरे धीरे जाकर के सिंहासन पर बैठ गया और गधे को जो है राजा घोषित कर दिया गया। तो याद रखने का कि जब भी आपकी कोई व्यक्ति निंदा करेगा, आपका पतन करेगा, वो और कोई नहीं होगा, वो आपका अपना ही जाति भाई होगा। इसलिए याद रखने का कि हम लोग साधना आराधना के लिए निकले हैं, कब्जा करने के लिए नहीं निकले हैं। हिंदू समाज जमीन पे कब्जा करे, मुसलमान समाज जमीनों पे कब्जा करे, पर जैन समाज तो कब्जा छोड़ने की भावना वाला है। जैन समाज अपरिग्रह की भावना वाला है। तो इसलिए याद रखना कि हम लोग किसी भी प्रकार की कमेंट न करते हुए हम लोग निश्चय करें कि जो भी व्यक्ति ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना में हैं, उन लोगों का हम सम्मान करें, उनका सत्कार करें। चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो साधु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम उनका सम्मान करें और सम्मान नहीं कर पाए तो कम से कम अपमान तो नहीं करें। अमेरिका के अंदर एक विचार हुआ कि सभी धर्म एक हो जाएं। क्या करें? तो बोले पहले अपन चर्च बना देते हैं। सभी मस्जिद मंदिर तोड़ दिए गए। पता चला दूसरे दिन सिर्फ ईसाई लोग ही वहां पहुंचे। फिर पता किया कि मस्जिद तोड़ के चर्च तोड़ के मस्जिद बनाई दी जाए। मस्जिद बनाए तो सिर्फ मुस्लिम ही वहां पर पहुंचे। फिर देखा कि हिंदू का मंदिर बना दिया जाए, वो बना दिया तो सिर्फ हिंदू लोग ही पहुंचे। फिर विचार किया गया कि सब मंदिर मस्जिद को तोड़कर एक सार्वजनिक चीज बना दी जाए। तो सारी मंदिर, मस्जिद, स्थानक, गुरुद्वारे, धर्मशाला सब तोड़ दी गई और वहां पर लेटरिन बाथरूम बना दिए गए। सुबह सुबह देखा कि सारे के सारे लोग लोटा लेकर क्या हो रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। तो याद रखना कि मानवता धर्म हमारे लिए है, इंसानियत का धर्म हमारे लिए है। छोटा सा मनुष्य जन्म है और इसमें लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। भाजपा कांग्रेस का विरोध करेगी, कांग्रेस भाजपा का विरोध करेंगे। पर जिस दिन पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा उस दिन भारत, भाजपा और कांग्रेस क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो याद रखने का कि हम लोग संथारे के नाम पर एक ही रैली निकली, सब में सीकर में झगड़े हुए, एक साथ आ गए। यहाँ तक कि कर्नाटक में किसी संत का मर्डर हो गया, सारे जैन लोग एक हो गए। पर जब अपनी बारी आती है तो हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने से चूकते नहीं हैं। इस कंडीशन में फिर हमारा रोड पर निकलना क्या काम देगा? इसलिए आज जितने भी तपस्वी भाई बहनों ने तपस्या की, आराधना साधना की है और हमारे फोरम वाले उनका सम्मान कर रहे हैं, समस्त तपस्वी भाई बहनों का मैं भी अनुमोदना करता हूँ। वो त्याग तपस्या में आगे बढ़ते रहे और आगे चलते रहे। जब किसी की ईसीजी होती है तो उसका जो ग्राफ बनता है ऊंचा नीचा बनता है। यदि वो ग्राफ एकदम सीधा बन जाए तो ये समझा जाता आदमी मर गया। इसलिए याद रखना कि दुनिया में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। यदि सारे लोग सीधे हो गए तो दुनिया यहीं पर रुक जाएगी और
सारे लोग अमीर बन गए तो ये मान के चलना कि तुम्हारे बर्तन कौन मांजेगा, तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा, तुम्हारी गाड़ियाँ कौन धोएगा। तो दुनिया का रूल है, उस रूल पर चलें और अपने छोटे से समय में प्रेम के साथ चलें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करें तो आपको यहाँ भी आनंद होगा और आगे भी आनंद होगा। अनुमोदना आप सबने परम पूज्य गुरुदेव राजेश मुनि साहब के मुखारविंद से जीवन के सूत्र सुने। जिस तरह फूलों की खुशबू का कोई महक या रंग नहीं होता, वो महज एक खुशबू होती है। जिस तरह बहते हुए पानी के झरने का या ठंडी हवाओं का कोई मस्कन, गांव, घर, देश या वतन नहीं होता, जिस तरह उभरते हुए सूरज की लालिमा या बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या भेदभाव नहीं होता, वैसे ही सुधर्मा पाठ पर विराजित गुरुदेव 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब कुदरत का एक करिश्मा है। आपका तप, आपका संयम, आपकी साधना के जिस उच्च सोपान को आपने छुआ है, निश्चित ही वो हम सबके मन में जीवन के प्रति, जिन शासन के प्रति के आकर्षण पैदा करता है। कहते हैं कि जब अक्षर कागज पर लिखे जाएं तो पत्र या मजमून बन जाते हैं। वही अक्षर अगर सरकारी आदेशों में लिखे जाएं तो दस्तावेज बन जाते हैं। और वही अक्षर अगर किसी पत्थर या पाषाण पर उकेरे जाएं तो शिलालेख बन जाते हैं। लेकिन वही अक्षर अगर शब्दों के रूप में ढल जाएं और तप, संयम और साधना के जिस उच्च सोपान पर बैठे हुए गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज साहब के मुखारविंद से अगर हमको सुनने का अवसर मिले तो वो मंत्र बन जाते हैं। तो ऐसा ही एक अवसर है। वो अक्षर नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो ठंडी हवाएं नहीं है, वो एक ऐसे मनीषी के वाक्य है, मुखारबिंद से सुनने का मौका मिलेगा। निश्चित ही हम आज का दिन इस पंडाल में बैठकर हम सोचे कि प्रभु हमें आपने मौका दिया है गुरुदेव की उस वाणी को सुनने का। मैं बड़े मन विनय भाव से समस्त जैन एसोसिएशन फोरम की ओर से, धर्म प्रभावना समिति की ओर से एक मेरा जैसा साधारण मानव महाराज साहब से विनती कर सकता है। महाराज साहब से मैं विनती करूंगा कि कृपया अपने मुखारविंद से इस धर्म सभा को अपने वाक्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा एक नया आयाम दें। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। पुलक चेतना मन के जो कार्यकर्ता बहनें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हैं, कृपया शांति से अपना नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धा
तव वशा नमो लोये सर्वसाहुनम् ऐसो पंचेणमोयारो ऐसो पंचेणमोयारो सवपाव पणाशिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलानं च पढ़मं हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुवर। आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज जैन फोरम, जैन कौन सा फोरम है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम ने एक ऐसा उपक्रम किया है जो सच में प्रशंसनीय है। आज तपस्वियों का अलंकरण किया जा रहा है। यथार्थतः देखा जाए तो तपस्या ही हमारे जीवन का अलंकार है। तप को अपने जीवन का अलंकार बनाना चाहिए। जो व्यक्ति तप को धारण करता है उसका समग्र जीवन अलंकृत होता है और ऐसे तपस्वियों को अलंकृत करने से अलंकृत करने वाला भी अलंकृत हो जाता है। तप की अनुमोदना धर्म की अनुमोदना। प्रायः हर जगह जो लोग तपस्या करते हैं उनका सम्मान बहुमान सत्कार होता है, लेकिन विशेष रूप में सभी धर्मात्माओं को इकट्ठा करके उन्हें विशेष अलंकरण प्रदान करना मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल है, अनुकरणीय पहल है। सबको इस पहल का अनुकरण करना चाहिए। आज समग्र जैन समाज इंदौर में जिन लोगों ने विशेष तप आराधना की है उन सबको एकत्रित करके यहाँ पर अलंकृत किया जा रहा है। निश्चित ये प्रसन्नता का विषय है। आज के संदर्भ में मैं कुल 4 बातें कहना चाहूँगा जिस पर समग्र समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी राकेश मुनि साहब जी ने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए। अभी यहाँ साध्वी जी भी आई भी हैं, उनके उद्गार भी व्यक्त होंगे। आज समय की पुकार क्या है? हमें 4 बातों पर ध्यान देना है। पहला धर्म, दूसरा धर्मी, तीसरा धर्मोपासना और चौथा पंथ।
सबसे ऊपर धर्म को रखें। किसको रखें? धर्म को। जब हम धर्म की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान हमारे द्वारा की जाने वाली धर्मोपासना या पंथ तक चला जाता है, जबकि ये सब बातें बाहर की है। जब कभी भी हम धर्म की बात करें तो धर्म की मूल आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने धर्म का जो स्वरूप बताया वो रत्नत्रय मूलक धर्म बताया, हमें उसे अपनाना है। या भगवान ने दूसरे शब्दों में कहा तो धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवा भी जस नमन संति तस् धम्मे सयामन। अहिंसा, संयम और तप धर्म है। दर्शन, ज्ञान और चरित्र धर्म है। हम इस धर्म के मूल तत्व को जब सामने रखते हैं तो बाकी सब बातें गौण हो जाती है। हम धर्मी हैं कब? जब हमारे अंदर धर्म हो तब। धर्म होने पर ही हम धर्मी कहलाने के अधिकारी हैं। और धर्म क्या है? रत्नत्रय धर्म है या अहिंसा, संयम, तप की त्रिवेणी धर्म है। ये मेरे भीतर है या नहीं, मुझे ये देखने की जरूरत है। आज जिन तपस्वियों का यहाँ अलंकार किया जा रहा है वो क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के एक मूलभूत तत्व को, तप को उन्होंने आराधा, जो हमारे रत्नत्रय की पुष्टि का मूल आधार है। हम धर्मोपासना कर लेते हैं, लेकिन धर्म की सही अर्थ में कितनी उपासना करते हैं हमें ये देखने की जरूरत है। अंतरंग परिणामों को सुधारे बिना जीवन का उद्धार नहीं होता और सच्चे अर्थों में हमारे हृदय में धर्म का अवतार नहीं होता। हम अपने हृदय में धर्म को उद्घाटित करने की कोशिश करें। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जीवन में किस भांति धर्म आए। यदि हम धर्म पर ध्यान देंगे तो बाकी सब बातें अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन हम लोग धर्म को ही भूल जाते हैं। आज ज़रूरत है समग्र समाज को धर्म को समझने की, धर्म के तत्व को समझने की, और न केवल समझने की अपितु उन्हें आत्मसात करके अपने जीवन में उतारने की। अगर हृदय में धर्म उतरेगा तो धर्मी के प्रति स्वाभाविक अनुराग उमड़ेगा। पहले धर्म को देखो, फिर धर्मी को देखो। और धर्मी कौन? जिसके जीवन में धर्म है, और जो धर्म युक्त धर्मी दिखे उसके प्रति श्रद्धा और आदर से समर्पित हो जाओ, उसके प्रति स्नेह और वात्सल्य से भर जाओ। धर्मी के प्रति अनुराग धर्म के अनुराग को प्रकट करता है। यदि तुम्हारे हृदय में धर्म होगा तो धर्मी के प्रति बहुमान अवश्य होगा, और यदि धर्मी के प्रति बहुमान का अभाव है तो मान कर चल। आचार्य समंत भद्र महाराज ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धर्मी के बिना धर्म नहीं। धर्मी का आदर है, धर्मी का सम्मान है तो धर्म है। मेरे हृदय में धर्म है तो मैं धर्मी हूँ, तो मुझे खुद के
प्रति तो ये देखना है कि आज लोक में मैं धर्मी के रूप में प्रतिष्ठापित हूँ, लोग मुझे एक धर्मी मानकर आदर सम्मान सत्कार और पूजा करते हैं, तो वो धर्म मेरे हृदय में है या नहीं? यदि नहीं है तो मुझे सच्चे धर्मी बनने का अपने स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। ये मेरी अपनी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसे हम धर्मी मानकर हृदय से सत्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम हर धर्मी का सत्कार करें। तो धर्म और धर्मी इन दोनों के प्रति गाढ़ अनुराग सबके हृदय में हो। तीसरे क्रम में है धर्मोपासना। धर्म की उपासना। मुझे क्या करना है? धर्म की उपासना करना है, धर्म की आराधना करना है, क्योंकि धर्म की उपासना और आराधना के बल पर ही मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूंगा, अपनी आत्मा को पवित्र बना सकूंगा, अपनी चेतना को चमत्कृत कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे धर्मोपासना करना जरूरी है। तो मैं जब भी धर्म क्षेत्र में जाऊं तो धर्म की उपासना करूं। हमारे जितने भी धर्मायतन हैं वो धर्मोपासना के लिए है। और यदि धर्मोपासना को लक्ष्य रखकर धर्म और धर्मायतन का आलम्बन ले तो उसके जीवन में सदैव स्नेह और वात्सल्य की झलक दिखेगी, प्रेम और आत्मीयता प्रकट होंगे। वहाँ सदैव सद्भाव और समरसता प्रकट होगी, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उसकी जगह हम केवल ऊपरी धर्माचरण करें, धर्म के मर्म को भूल जाएं, तो हमारे हृदय में धर्म का आग्रह होगा, धर्म नहीं। आज धर्मोपासक लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म की विशुद्ध आराधना करे, उपासना करे, पर धर्म का झूठा आग्रह न करे। धर्म की उपासना या आराधना हमारे जीवन की साधना है और धर्मोपासना का आग्रह हमारा पंथाग्रह है। पंथ को सबसे आखिरी में रखो। ये बात कहना कि पंथ भेद मिटा दो समुचित नहीं है और संभव भी नहीं है। पंथ हैं, रहेंगे, क्योंकि जितने भी पंथ हैं उस पंथ के अनुयायियों की अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है, मान्यताएं हैं। पंथ एक कैसे होगा? पंथ एक नहीं हो सकता। कोई मुझसे कहे कि मैं कपड़े पहन लूं, ये संभव नहीं है। और यदि मैं अभी कहूं राकेश मुनि जी कि आप मेरी तरह हो जाओ, तो ये व्यवहारिक नहीं होगा, ये व्यवहारिक नहीं होगा। ये तो अपनी अपनी आस्था है। कोई चाहेगा तो दिगंबर होगा और कोई चाहेगा तो वस्त्र धारण करेगा, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। पंथ कभी एक नहीं हो सकते। होने होते तो 2500 साल हो गए। पहले भी बड़े बड़े आचार्यों मुनियों ने इसके लिए प्रयास किया होगा, श्रावक श्रेष्ठियों ने भी इसके लिए प्रयत्न किए होंगे, लेकिन पंथ एक ना हो मुझे कोई परवाह नहीं। पंथ ही एक हो जाए तो फिर कोई झगड़ा नहीं।
पंथ एक नहीं हो सकता, पंथी एक हो सकते हैं। पंथी एक हो सकते हैं। और पंथी एक कब बनेंगे? जब हम पंथ का आग्रह छोड़ेंगे। पंथाग्रही ना बने, अपने अपनी आस्था के अनुरूप, अपने अपने पंथ के अनुरूप हम चर्या क्रिया करें, पर अपना पंथ किसी पर थोपने की कुचेष्टा न करें। मार्ग केवल ये है। पंथ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत पंथवाद से है। इसलिए मैं पंथ को सबसे नीचे रखता हूं और आप सबसे कहता हूं, पंथ नहीं पथ देखें। क्या देखना है? पंथ नहीं पथ देखिए। हम दिगंबर श्वेतांबर मूर्ति पूजक स्थानकवासी पंथी जो कुछ भी हैं, वे अपने मंदिर, उपाश्रय या पूजा स्थल तक हैं। हम दिगंबर सितंबर 13 पंथी मूर्ति पूजक स्थानकवासी जो कुछ भी हैं, वे सब अपने मंदिर, उपाश्रय और पूजा स्थल तक हैं। बाहर निकलें तो हम जैन हैं। बस ये संदेश लेकर जाए। ये सोच प्रत्येक जैनी के अंदर विकसित होनी चाहिए। और आज समग्र जैन समाज जो बड़ी प्रबुद्ध समाज कहलाती है, उसे इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं, तुम्हें अपना वजूद बचाना है तो एक होने की जरूरत है। गिनती के तो हो ही मुट्ठी भर जैनी, उनमें भी निष्ठावान जैनी कितने आपको पता है। नाम के जैनी तो फिर भी बहुत। कितने जैनी हैं जिनके हृदय में जैनत्व के प्रति वास्तविक निष्ठा है, और वे भी लोग आपस में इसी तरह बटेंगे। अभी तो बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, बटेंगे तो क्या कटेंगे। तो मैं आपसे उल्टा कहता हूं, जुटेंगे तो बचेंगे। जुड़ेंगे तो बचेंगे। जुड़ के रहिए, जुट के रहिए। हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़ने और जोड़ने की जरूरत है। कांतिलाल जी बम साहब अपने सहयोगियों के साथ मेरे पास निवेदन लेकर आए। महाराज श्री, हम लोग प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, करते हैं। इस वर्ष चाहते हैं आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो जाए। मैंने कहा भैया कार्यक्रम करना कर लो, धर्म प्रभावना समिति से बात कर लो, सब लोग आएंगे महाराज, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हमने कहा दिक्कत? अरे इससे बड़े हर्ष का विषय क्या होगा, इसमें दिक्कत क्या। अरे हमारे अपने भाई बंधु जब एक मंच पर आते हैं तो मन में हर्ष होता है, परेशानी क्या। मुझे ये नहीं दिखता कि सामने वाला कौन है, मुझे ये दिखता है कि सामने वाला हमारा साधर्मी बंधु है, जैन है। और हमें यही देखने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा हमें यही देखने की कोशिश करनी चाहिए और शांति और सद्भावना रखनी चाहिए। ये उपक्रम आज उसका ही परिणाम है। ये बात अलग है कि आज भी हमारा समाज विघटन के वायरस से